ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। तो दोस्तों ये है महाराज जी सूर्य नारायण महाराज जी। और देखिए लगातार श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक बोलते जा रहे हैं। इनको श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय का पूरा कंठस्थ है। 500 से अधिक श्लोक याद हैं और श्रीमद् भगवत गीता के 2-4-6 महीने में 18 पूरे अध्याय जो है वो उन्हें आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। अभी मैंने महाराज जी का पूरा दृश्य दिखाया। अब मैं महाराज जी का ये जहाँ पर अध्ययन करते हैं वो दिखाऊंगा कि यहाँ पर बैठकर महाराज जी अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद यहाँ से और फिर वो महाराज जी अपने और अध्ययन के लिए जहाँ जगह पर पाठशाला है वहां पर जाते हैं। ये महाराज जी का कमरा है। कमरा ये देखिएगा और ये स्थान है और ये स्थान पर यहाँ पर महाराज जी जो है बैठकर जो है अध्ययन करते हैं। तो सूर्य नारायण महाराज जी जो है सूर्य की तरह चमकते हैं, सूर्य की तरह तेज है, सूर्य की तरह प्रकाश है और सूर्य भगवान की तरह ज्ञान भी है, तीव्र बुद्धि भी है। दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे बाल योगी संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनकी उम्र मात्र 10.5 वर्ष है और उन्होंने 8 महीने में गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय का अध्ययन कर लिया, कंठस्थ याद कर लिया। आप जिस जगह से भी पूछना चाहें, जहां से भी पूछना चाहें, आगे से पीछे से कोई भी श्लोक का नाम लीजिए या उसकी संख्या बताइए, महाराज जी बेधड़क होकर बताते हैं। मात्र 10.5 साल की उम्र है और श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ होती जा रही है। गुरुजी ने उनके बताया कि बस 2-4 महीने बाद जो है इनको पूरी श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं सब कंठस्थ करा देंगे। तो ऐसे विलक्षण महाराज जी के आप दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन करिए और फिर उनका बातचीत का सिलसिला जो है वो आप सबको कराएंगे। वृंदावन में ऐसे बाल गोपाल और कन्हैया जैसे महाराज जी हैं, ध्रुव प्रहलाद जी जैसा उनका तेज है, प्रताप है। तो दर्शन के बाद फिर गुरुजी से बात होगी और फिर महाराज जी से बात होगी। मैं ये देख रहे हैं छोटे से ध्रुव जैसे बहुत प्यारे से ये आपके साथ में हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री सूर्य नारायण दास जी और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं जी। और इनकी आयु अभी 10.5 वर्ष की है। 10.5 साल की है। हाँ, 10.5 वर्ष की आयु है जी। और ये 6-7 महीने में ही जी इन्होंने गीता जी के 11 अध्याय कंठस्थ कर चुके हैं। 6-7 महीने में हाँ 11 अध्याय कंठस्थ कर चुके हैं। कंठस्थ माने जी गीता उल्टी सुल्टी जहाँ से पूछो। अब इनको पूछेंगे, आप देखेंगे इनकी टैलेंट देखेंगे जी। इनको अभी 11 अध्याय गीता कंठस्थ हो चुके हैं। आयु अभी 11 साल की नहीं और 11 अध्याय कंठस्थ कर लिए। 11 अध्याय कंठस्थ कर लिए। कितने श्लोक होंगे महाराज जी इसमें? 11 अध्याय में आप समझिए कि 500 श्लोक होंगे। 500 श्लोक याद हैं? याद है 500 श्लोक। हाँ उल्टा सीधा चाहे जैसे अभी पूछते हैं जी जी आप लोग जी खुद देख लीजिएगा। जी जी जी। अब इनसे गीता जी पूछते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जितने भी बच्चे रहते हैं बड़े बच्चों को तो याद है ही जी। और ये 10.5 साल के हैं। हाँ 10.5 साल के हमारे श्री सूर्य नारायण दास जी। इनको पूछते हैं कि कैसे गीता जी उनको कंठस्थ हैं। हम पूछते रहेंगे और ये बोलते रहेंगे। जी जी जी। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक बोलो। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकमहेश्वरं सर्वभूतानां सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
जी 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 8वां अध्याय याद है? 8वें अध्याय का 8वां। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। 12वें अध्याय का 12वां। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाचन्तिरनन्तरम्। जी। अब वो गुरु शिष्य ने कुछ टाई अप कर लिया होगा, अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जो है मैं आपसे पूछूंगा 13वें अध्याय का कोई श्लोक बता दो, कोई सा भी आपको जो याद हो। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। श्लोक संख्या। श्लोक 13वां अध्याय का 5 नंबर। 5 नंबर, ये मैं देखूं अभी की हाँ 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। पढ़ो। महाभूतानि अहंकारो ओ। बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च ओ पंचचेन्द्रियगोचराः। माय गॉड, ये आप पूरा का पूरा महाराज जी ने ये 13वें अध्याय का जो है 5वां श्लोक सेम। मैंने महाराज जी से सिर्फ ये बोला था, केवल ये कहा कि 13वें अध्याय का 5वां बताइए, और ये जब पुस्तक मैं मिला रहा हूँ तो पूरा वही श्लोक है, पूरा वही। अब हम और ये पूछते हैं, गजब, आप पुस्तक देखते रहिए, हम पूछते हैं। गजब। हाँ आप पुस्तक से, हाँ मैं आप पुस्तक देखिए खोल खोल के। हाँ, अध्याय भी जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? अब अध्याय में जान जाऊंगा। 14वें अध्याय का चौथा देखो। 14वें अध्याय का चौथा। अब मैं जल्दी से महाराज जी। हाँ यदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत्तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अब देखो। अच्छा चौथा बताइए, वो तो चौथा अब मेरे पास है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। ओ माय गॉड, आप अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये चौथा श्लोक है, सर्व योनिषु कौन्ते वाला है, और ये महाराज जी पूरा का पूरा वही बोल रहे हैं। मेरे हाथ में पुस्तक है और महाराज जी ने जो उनसे पूछा नहीं, बोला नहीं, और त्यों महाराज जी ने बताना शुरू कर दिया। 15वें अध्याय का महाराज जी ने चौथा श्लोक, 15वें अध्याय का चौथा श्लोक पूछा है। मैं जितनी जल्दी निकालूंगा नहीं उतनी जल्दी तो महाराज जी बोल देंगे बाप रे बाप, आपने तो फिर एकदम से कमाल कर दिया। मैं महाराज जी को दिखाऊंगा नहीं, आप ऐसे बोलो। ततः पदन्तात् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। ये चौथा श्लोक था ना, तदेव वाला ना, तदेव। ये देखिए ये तदैव पदम, हाँ ये चौथा श्लोक था, और चौथा श्लोक जो है महाराज जी ने पूरा बोल दिया। अब मैं महाराज जी से पूछता हूँ 15वें अध्याय का अंतिम वाला श्लोक महाराज जी बताइए। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखिए महाराज जी भी मुस्कुरा दिए, मैं फेल नहीं कर दूंगा, मुझे महाराज जी ने फेल कर दिया। महाराज जी को देख रहा था, ये पूरा इति जो है विश्व वाला श्लोक है, वो 15वें अध्याय का पूरा महाराज जी के जो मेरे पे बुक आई, और मुस्कुराते हुए महाराज जी ने कर लिया। अब महाराज जी का जो चेहरा है, भाव है, वो आप देखिए एकदम ध्रुव जैसा है जी। 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक। अश्रद्धया हुतं दप्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो यः। और 2 महीने के बाद आप आएंगे तो इनको संपूर्ण गीता कंठस्थ मिले, श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 700 श्लोक पूरे कंठस्थ मिले। जी। तो लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी। हमारे यहाँ जितने बच्चे ये भी सब है, जी ये सब गीता कंठस्थ इनके हैं। जी सबकी गीता कंठस्थ। लेकिन ये बड़े बच्चे हैं। जी। अब महाराज जी आपसे बात करेंगे, आ जाओ। अब मैं आपके पास ही आ जाऊं। और देखो महाराज जी इतने छोटे हैं कि मुझे भी छोटा बनना पड़ेगा। तो बामन भगवान जी थे ना, तो उसी की तरह, और छोटा बनने में ही मेरा मतलब उद्धार होने वाला है, क्योंकि महाराज जी के अंदर जितना ज्ञान है, छोटे से हैं, और उतने। अब मैं इनसे सारी बातें पूछूंगा कि क्या क्या इनकी दिनचर्या है, टाइम टेबल क्या है। महाराज जी अब आपके चरणों में प्रणाम। आपका जो शकल है, आपकी जो वेशभूषा है, वो एकदम जैसे हमारे ध्रुव प्रहलाद होते थे तेजस्वी, वैसे एकदम आप लग रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। देखिए दर्शकों, एक बार दर्शन कर लीजिए, बहुत प्यारा सा स्वरूप लग रहा है। गोपाल जी ठाकुर जी जैसे लग ही रहे हैं, लेकिन ध्रुव प्रहलाद जी जैसे लग रहे हैं महाराज जी, और शांत चित्त भाव लग रहा है। महाराज जी ये बताइए कि दिनचर्या क्या होती है, सुबह कै बजे जगना होता है, कै बजे प्रसाद ग्रहण करना होता है, वो पूरा बताइए।
सुबह 4:30 बजे जगते हैं, जी फिर स्नान करके 5 बजे से 6:15 तक गीता क्लास होती है। जी फिर जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ लिए जी। ठाकुर सेवा में। ठाकुर सेवा में फूल तोड़ने, तो जैसे हमारे यहाँ पूजन में फूल तोड़ा जाता था वैसे महाराज जी फूल तोड़ने जाते हैं। फिर उसके बाद बालवग 9 बजे, जी फिर 9 से फिर पढ़ाई गीता क्लास, गीता क्लास, गीता पढ़ने में। फिर 12 बजे भोग लगा के प्रसाद पाना। अच्छा, भोग लगाते ठाकुर जी को तब प्रसाद पाते हैं। देखिए हम लोग तो यहाँ मेज कुर्सी पे बैठे हैं और भड़ा खाना शुरू कर दिया। महाराज जी पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और तब खाते हैं। फिर उसके बाद प्रसाद भोग हो गया, उसके पाने के बाद फिर 1 घंटा विश्राम। अच्छा हाँ, फिर 1 घंटा विश्राम के बाद पढ़ने का, हाँ हाँ, तो पढ़ाई करते हैं गीता का, है ना, गीता। फिर उसके बाद शाम का, जब शाम होती है तो क्या करते हैं? जैसे अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं पता, अब गीता पढ़ रहा था। गीता पढ़ रहे थे, अच्छा। और इतने खाली खाली जगह पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, क्या करते हैं? भागवत क्लास होती है। भागवत क्लास भी होती है, अच्छा। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो वैसे कोई और भी वेद पुराण पढ़ते हैं इस बीच क्या? संध्या, अच्छा। तो संध्या में जो जो चीज़ें होती रहती हैं वो करते हैं जी। और कभी मम्मी पापा की याद आती है? नहीं आती है, अच्छा। हिंदी आपको कम आती है? हाँ दोस्तों, हिंदी कम आती है और मुझे उड़ीसा तो आती नहीं है। ये थोड़ा बहुत हिंदी समझ भी लेते हैं, उड़िया तो मैं उड़ जाऊंगा अगर मैं पूछूंगा तो, इसलिए। और इंग्लिश आती है क्या? इंग्लिश नहीं, हाँ इंग्लिश सीखिए मत, अभी संस्कृत सीखिए, जब बड़े हो जाएंगे तब इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो ये जो धारण किया ये क्या है महाराज जी? ये माला है। माला है, तुलसी माला है ना, भक्तमाल। अच्छा, ये गुरु जी ने पहना दी है और ये माता पिता ने जनेऊ पहना दिया। और ये जो है एक वो जो है जो हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि होते हैं वो है। और ये आपका जो है हो गया ऋषि मुनि का। तो ऐसे ही बने रहते हैं ऐसे, और बड़े बड़े घुंघराले से बाल हैं प्यारे प्यारे, वो आपके हो गए। और फिर ऐसे चलते हैं। फिर क्या गौ माता की सेवा भी यहाँ होती है? हाँ, गौ माता की सेवा। अच्छा, तो जाते हैं गौ माता की सेवा करने? सेवा तो मैंने करते। अच्छा, और यमुना मैया के यहाँ दर्शन करने कभी गए हैं? यमुना मैया के दर्शन करने जाते हैं और फिर यहाँ आकर यहीं पे रहना, खाना पीना वो। तो मम्मी पापा कब आते हैं? मम्मी पापा नहीं आते। नहीं आते, अच्छा। और रक्षाबंधन में बहन घर में है? बहन है, तो रक्षाबंधन में जाओगे या फिर बहन को कैसे बात करोगे? भाई से बात करेंगे। बात कर लोगे हालचाल? वो रोती नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं रोती। और तुम्हें याद आती है? ओहो हो, बहन की नहीं याद आती? अच्छा, तो यहाँ रहकर गुरु जी ने इतना सिखा दिया है कि बस यहाँ पर भगवत भजन करना, गीता पाठ करना, अध्ययन करना। और भी कुछ करते हो आप? और हाँ हाँ, भागवत क्लास के बाद 8-9 बजे भोग लगा प्रसाद पाना है, तो थोड़ी देर पढ़ना है गीता, हाँ उसके बाद ठीक है। फिर ये देखिए पूरा इनका महाराज जी का पूरा दिनचर्या जो है वो बनी हुई है। और वो महाराज जी का सुबह 4:30 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है, रात को 8-9 बजे तक की दिनचर्या होती है, शयन करना होता है। और फिर जो है महाराज जी यहीं पे रहते हैं। तो ये पहले मैं जगह भी दिखा दूँ आप लोगों को। आप लोग को लग रहा होगा कि ये जगह जो है बहुत VIP है, बहुत अच्छी है। तो आप जगह पहले देखिए, पूरे दूर तक शाम का समय हो रहा, जंगल ही जंगल है। चारों तरफ यहाँ देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ हैं और जंगल जैसा स्थान है, ये आपको दिखाई देगा। यहीं पर महाराज जी रहते हैं, यहीं पे महाराज जी गीता का पाठ करते, अध्ययन करते हैं। महाराज जी ने गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय याद कर लिए हैं, उल्टा सुल्टा। और उल्टा सुल्टा यहाँ पर मतलब जैसे आप पूछ लो, अगर जैसे किताब उलट पलट के जैसे भी श्रीमद् भगवत गीता की आप पूछना चाहो 20 से आगे से पीछे से, तो महाराज जी तुरंत बेबाकी से बता देंगे। तो ये महाराज जी IQ हैं हम सब के, जो हम लोग थॉट दिमाग सोचते हैं। और कभी हम नासा की बात कर लेते हैं, कभी बहुत बड़े और इसरो की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी लोगों का ज्ञान जो है वो नासा और इसरो भरा पड़ा है। और इसीलिए हमारे यहाँ के ऋषि मुनि रिसर्चर्स कहे जाते थे, शोधकर्ता कहे जाते थे, कि जिस बालक के अंदर मात्र 10.5 वर्ष की उम्र है
और गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय याद हों तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना बड़ा ब्रॉड माइंड होगा। तो दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में आज तो सबसे सौभाग्य की बात है कि बाल गोपाल हमारे बाल योगी ध्रुव प्रहलाद जी जैसे महाराज जी मिल गए और फिर एक बार दर्शन करेंगे महाराज जी के। पूरा अच्छे से दर्शन करिए, आप सब लोग देखिए और दर्शन करने के लिए महाराज जी के पास आइए। महाराज जी बाल रूप में है, स्वरूप में है, कन्हैया के रूप में है, तो कन्हैया के रूप में इसलिए ठाकुर जी से आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी भाग गए, भागोगे तो मैं पकड़ लूँगा, मैं आप जहाँ तक भागोगे वहाँ तक मैं पकड़ूंगा। महाराज जी के चरणों में बहुत 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 प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। हमारे यहाँ कोई संत बड़ा नहीं होता, मतलब उम्र से बड़ा नहीं होता। वामन अवतार ने भी भगवान ने भी 3 डग में पूरी धरती नाप दी, तो आप तो वामन अवतार जैसे हैं। तो एक वामन अवतार जी जैसे महाराज जी का ही दर्शन है। देखिए ये केस कैसे महाराज जी का है, ये महाराज जी का जनेऊ कैसे है। तो ये वृंदावन की इस धरती पर जब भी आप आएंगे तो ऐसे महान संतों के दर्शन आप सबको हो सकते हैं। इसलिए वृंदावन जरूर आइए और महान संतों के दर्शन जरूर करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसां सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।